लेट्स कंटिन्यू अवर बोर मॉडल ऑफ एटम। मैं एक बार तेजी से वह एक्सप्रेशंस लिख देता हूं जो मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में लिखवा दिए थे। रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिखवा दिया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर। यह रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिखवाया था। वेलोसिटी इज 1/4 पाई इंटू 2 पाई ZE स्क्वायर बाय NH। यह वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखवाया था। फिर इसके द्वारा मैंने एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन लिखवा दिया था V/r, और इसी से मैंने टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन लिखवा दिया था। और इसके बाद मैंने कहा था करंट इज F इंटू E। हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया था। फिर हमने एरिया ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख लिया था। और फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होता है NIA। N is number of turns and I is current in the orbit and A is the area of orbit। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया था। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड MVR इक्वल टू NH बाय 2 पाई। इधर नीचे लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम विच इज MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। और फाइनली हमने मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, यहां तक हमने लिख दिया था। और यह E/2L। और मैंने कहा था इसे आप जरूर रखो। ये सारे एक्सप्रेशन मैंने वह लिखे थे, इन्हें बॉक्स में रखा था और मैंने कहा था कि इन सभी एक्सप्रेशंस का रटा हुआ होना जरूरी है। खास यह सबसे आखिरी में जो एक्सप्रेशन हमने कंक्लूड करा, इट्स अ जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। हम कहते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही नहीं, कोई सा भी चार्ज सिस्टम जो अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है या अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कोई सा भी ऐसा चार्ज सिस्टम जो स्टेशनरी तरीके से लंबे समय तक अपने ऑर्बिट में रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए यह एक्सप्रेशन हमेशा होल्ड करेगा। हियर mu is magnetic moment, L is angular momentum of the system. Magnetic moment and angular momentum of the system, their ratio is always equal to E/m. E is charge on electron and m is mass of electron. For any another system जिसमें Q चार्ज है और जिसका मास m0 है, तो mu/L would be written as Q/2m0। इस कंसेप्ट को हमने MEC में भी देख रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, now it's a circular current carrying
coil. It's just like a circular current carrying coil. यदि यह एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट इस तरफ, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B होगी। Can you write an expression for magnetic field at the center of current carrying coil? यदि किसी कॉइल में करंट I हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जरा उसके लिए पहले एक्सप्रेशन लिख दें। इट्स म्यू नॉट I बाय वाह। This is magnetic field at the center of circular current carrying coil. Magnetic field at the center of circular current carrying coil. I के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है, I के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है, R के लिए भी हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है। क्या आप इसी समय somebody could you please read the expression for current जो हमने ऑब्टेन कर रखा है? somebody please read जो करंट के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है इसी समय, प्लीज रीड दैट एक्सप्रेशन। FE करके e टू द पावर 5 के टर्म्स में आया हुआ है वो। हाँ जी, फोर पाई स्क्वायर Z स्क्वायर M e टू द पावर 5 अपॉन 4 pi epsilon naught whole square n cube h cube। गुड, थैंक यू। यह हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। मैंने कहा था रखने की आवश्यकता नहीं है, जब भी ऐसी चीज आती है तो हमको इमीडिएटली डिराइव करनी होती है। अब रेडियस के लिए एक्सप्रेशन हमने लिख रखा है। इसी समय करंट का एक्सप्रेशन इधर सब्स्टिट्यूट करो, रेडियस का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करो और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिख दो। यह I है और R वह लिखा ही हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर। मैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, B इज म्यू नॉट बाय 2 इंटू I की जगह यह एक्सप्रेशन लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर M e टू द पावर 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू n क्यूब h क्यूब। यह मैंने I के लिए लिखा और R के लिए लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर। अब B के लिए फाइनली जो एक्सप्रेशन बनेगा मैं लिख देता हूं। वंस अगेन नो नीड टू मेमोराइज, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कैसे ऑब्टेन करा गया है ये जरूर देख लो। और इसमें जो जनरली पूछते हैं दैट इज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर व्हाट, n स्क्वायर और n क्यूब और n टू द पावर 5 किसके प्रोपोर्शनल होएगा। अब हम इसी समय देख लेते हैं 16 पाई स्क्वायर 8 पाई टू द पावर 4 z क्यूब m स्क्वायर e टू द पावर 7 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट होल क्यूब n to the power 5 h to the power 5. This would be the magnetic field at the center of the orbit due to an electron revolving in it. एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वजह से उस ऑर्बिट में इतना करंट है। यह करंट के लिए हमने एक्सप्रेशन कल के दिन लिख दिया था, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया था, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यह एक्सप्रेशन होता है। हमने इसे अप्लाई कर दिया और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी हमें मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। यह एनर्जी कितनी होती है हम यह डिटरमाइन करते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूं। मुझे रेडियस के एक्सप्रेशन की आवश्यकता लगेगी, मैं रेडियस का एक्सप्रेशन लिखा रहने दूंगा। और बाकी सब कुछ साफ कर देता हूं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी nth ऑर्बिट में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी हम अच्छी तरह से जानते हैं, इट्स half mv square, while potential energy is 1 by 4 pi epsilon naught into plus Ze into minus E by R. अब, as you already know by this expression, mv square by R is 1 by 4 pi epsilon naught Z square by R square। हम यह एक्सप्रेशन इसके पहले ही लिख चुके हैं। तो हम एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इधर से हम R और R काट के एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो कि हमें दिख रहा है हाफ mv स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाय R। इस जगह पर हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दो हाफ ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाय R माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर बाय R। पहली टर्म तो काइनेटिक एनर्जी डिनोट कर रही है और दूसरी टर्म पोटेंशियल एनर्जी डिनोट कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अपोजिट चार्ज सिस्टम है।
इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर जब होते हैं तो मैक्सिमम होती है, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो कह देते हैं जब वो दोनों इंफिनिटी से सेपरेटेड है। तो बाकी किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही दिखेगी, हमेशा, क्योंकि हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू को जीरो असाइन कर रखा है, इसलिए। अब मैं इधर से यह 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय आर कॉमन निकाल लू, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो बचा हुआ दिखेगा दैट इज -1/2 ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर। दिस इज the energy of an electron in nth orbit। nth ऑर्बिट में यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। अब इसमें रेडियस की जगह पर मैं यह रेडियस का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -1/2 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर। और इस तरह से फाइनली मुझे nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर NE टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। This is energy of electron in any nth orbit. You need to memorize this expression. ध्यान रहे, जिन जिन एक्सप्रेशन को मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देता हूं उन्हें रटने की आवश्यकता है। जैसे यह रेडियस बॉक्स में रखा हुआ है, मतलब रटने की आवश्यकता है। यह चीज हमने पहले लिख रखी है, उसको रटने के लिए भी क्या रखा है। और यह एनर्जी के दो एक्सप्रेशन हमने जो लिखे हैं, ये दोनों ही आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा। कभी भी लिखने के लिए कहा जाए तो आप यह एक्सप्रेशन भी लिख सकें और यह भी लिख सकें। अब जितनी कांस्टेंट वैल्यूज हैं हम उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल स्क्वायर 2 इंटू पाई होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू ई की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर इंटू h की जगह पर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। इन शॉर्ट जितनी कांस्टेंट वैल्यू जिनकी आप जानते हैं, वैल्यू जानते हो, आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। z की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो नहीं करी। n की वैल्यू नहीं पता है, वो नहीं करी। बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पाई की जगह पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जूल्स में आ जाएगी। उसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, वन वुड conclude energy of electron in any nth orbit is -13.6 into z square by n square electron volt। This is energy of electron in any nth orbit। किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की यह एनर्जी होती है
-13.6 into Z square by N square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसी समय अब एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करता हूं। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू लिखता हूं। पहले यह चीज यहां तक लिख